दोस्तों मार्केट में एक बार फिर से कई सारे आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रहे हैं और 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में 3 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। पहला है राशि पेरिफेरल्स, दूसरा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जब एक साथ एक ही दिन में 3 आईपीओ ओपन होते हैं तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहां पर हमें अप्लाई करना चाहिए और किन आईपीओ को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन तीनों आईपीओ की सारी डिटेल्स को एक साथ कवर करेंगे और इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे एंड फाइनली हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किन आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। और एंड में मैं इन तीनों आईपीओ को रैंक भी कर दूंगा ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस में, इनके फाइनेंशियल्स के बेसिस में और कहां पर मैं अप्लाई करने वाला हूं और किन को मैं अवॉइड करने वाला हूं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो में काफी रिसर्च और एनालिसिस लगता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास 3 आईपीओ हैं। एक तो है राशि पेरिफेरल्स जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। उसके बाद जो 2 आईपीओ हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनको आप नाम से समझ सकते हैं कि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उनका बिजनेस काफी हद तक एक जैसा ही है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत है वो राशि पेरिफेरल्स के साथ कर लेते हैं। राशि पेरिफेरल्स 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करती है, जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस एंड वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज। कंपनी के 2 वर्टिकल्स हैं, पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस, दूसरा है लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स। अब इस आईपीओ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो है 295 टू 311 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 48 शेयर्स का और टोटल जो इशू साइज है वो आईपीओ का है 600 करोड़ का। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पैसा इस आईपीओ के जरिए कंपनी जुटाएगी वो इस कंपनी की ग्रोथ में और इसके या फिर डेट पे करने में यूज होगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% का कोटा है और एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लॉट्स की जो डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके साथ लॉट की जो प्राइजेस होंगी वो भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है और बहुत खराब परफॉर्मेंस भी नहीं है। पेंडेमिक और उसके बाद ग्लोबली जो एक मंदी बनी हुई थी उस वजह से जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो अंडर परफॉर्म करे हैं और 2022-2023 में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उन पर इसका नेगेटिव असर पड़ा है। 2022 के मुकाबले 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1.58% ही बढ़ा है और जो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हुआ है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 32.42% ड्रॉप हुआ है। अगर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पर डेट थोड़ा सा अभी ज्यादा है और जो भी आईपीओ से पैसा जुटाया जाएगा उसमें से कुछ पोर्शन इसकी बोरिंग को कम करने में यूज होगा। कंपनी का पी है 14.23, अर्निंग पर शेयर 21.86, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.33, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.21, डेट टू इक्विटी 1.53 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.60 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.86। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 85 रुपीज पर शेयर है, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन को 27.33% बना देता है। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगातार कम ज्यादा होता रहता है, लगातार अपडेट होता रहता है। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स देता रहता हूं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, जो कि है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो सेक्टर है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक मेजर प्लेयर माना जाता है। 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और एमएसएमई लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, टर्म लोन्स फॉर एनबीएफसी, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, 2 व्हीलर लोन्स एंड गोल्ड लोन्स में ये स्पेशलाइज करते हैं। इसके अलावा मार्च 2021 से लेकर 2023 के बीच में बैंक का ग्रोस सिक्योर्ड एडवांस इंक्रीज हुआ है 50 मिलियन रुपीज से करीब 100 मिलियन रुपीज तक विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 39.69%। 2008 से लेकर अभी तक करीब 12 मिलियन कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं और इनके 4.57 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हैं एज ऑफ मार्च 2023। अब इस आईपीओ जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फरवरी 7 से लेकर 9 के बीच में ये ओपन रहेगा। इसके अलावा प्राइस बैंड 393 टू 414 रुपीज पर शेयर है। 36 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होगा और जो टोटल आईपीओ साइज है वो 570 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू है 462 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 108 करोड़। यहाँ पर भी राशि पेरिफेरल्स की तरह क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% और एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। मिनिमम और मैक्सिमम लॉट और उनके प्राइस जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। 2002 के मुकाबले 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 20.82% इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है
1365.12%। कंपनी के मार्जिन में भी बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है तो बोरोइंग यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। पी रेशियो 10.15 है, अर्निंग पर शेयर 40.77 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.78% है, डेट टू इक्विटी 3.49 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.40% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.28 है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 108 रुपीज पर शेयर चल रहा है, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन को 26% के आसपास बना देता है। अब हमारे फाइनल आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 1999 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। 2015 में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी था जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था। कंपनी की सेमी अर्बन और रूरल एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और ये ब्रांच बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल पे काम करते हैं। एज ऑफ जून 2023 कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है। 172 इनकी ब्रांचेस हैं और 174 इनके एटीएम्स हैं। इनका वेल डिफाइंड नीश है जो मिडिल इनकम ग्रुप को केटर करता है और इनका स्पेशल इन्फोसिस सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है। अब इस आईपीओ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी 7 एंड 9 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 445 टू 468 रुपीज पर शेयर का है। 32 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज है 523 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 450 करोड़ का एंड 73 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर भी सेम रिजर्वेशन है। क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% एंड एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। अब इसके फाइनेंशियल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी स्टेडीली ग्रो करती नजर आ रही है। अगर 2022 के मुकाबले 2023 में इसको देखते हैं तो रेवेन्यू जो है वो 14.72% इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49.59% से इंक्रीज हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल सेगमेंट में होने के बाद भी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट नहीं है। कंपनी का पी है 19.35, अर्निंग पर शेयर है 24.19, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.45%, डेट टू इक्विटी है 0.95, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15.33 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.63। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 50 रुपीज पर शेयर है, जो कि इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग इनको 10.68% बना देता है। पर्सनली मेरा मानना है कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 to 25% के नीचे रहता है तो लिस्टिंग इन के लिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना मेरे हिसाब से बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि आईपीओ के डिस्काउंट में ओपन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है, तभी ऐसे केस में इतने कम ग्रे मार्केट प्रीमियम में पैसा लगाना चाहिए और ये जो पैसा है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लगाना चाहिए। अब फाइनल कंक्लूजन में बात कर लेते हैं कि किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। पर उस पर बात करने से पहले अगर आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस वहां पर ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करें इन आईपीओस की तो इन तीनों आईपीओस को मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से रैंक किया हुआ है। तो अगर फाइनेंशियली बात करें तो नंबर 1 पर आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेकंड नंबर पर आता है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और थर्ड नंबर पर मैंने रखा है राशि पेरिफेरल्स को। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ऑब्वियसली राशि पेरिफेरल्स जो है वो नंबर 1 पर रहेगा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक सेकंड नंबर पर और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक थर्ड नंबर पर। अगर आप किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं इन तीनों में से तो मेरे हिसाब से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है मेरे हिसाब से राशि पेरिफेरल्स, लेकिन राशि पेरिफेरल्स में केवल लिस्टिंग गेन के लिहाज से ही पैसा लगाना चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पर बना के ना चलें। और थर्ड नंबर पर मैंने रखा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। और अगर अलॉटमेंट की बात करें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हैं, लेकिन लिस्टिंग इन के लिहाज से मुझे नहीं लगता यहाँ पर बहुत ज्यादा गेन देखने को मिलेगा, अनलेस यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20-25% से ऊपर जाता है। बाकी आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर इन आईपीओ जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़ी अपडेट्स भी मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, इसलिए आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और अगर कोई इन आईपीओ से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।